हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ हार्ट अटैक्स के बारे में। मेरे पास बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है कि बहुत से यंग लोग हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक आता क्यों है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ हार्ट अटैक। क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है कि अगर कोई फिजिकली फिट है, अगर किसी की फिजिक अच्छी है, कोई बिल्कुल लीन है, तो उसको किसी भी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए। ये हमारा डेफिनेशन है फिटनेस का, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। जो फिजिकल फिटनेस है वो फिटनेस का एक बहुत ही छोटा कंपोनेंट है। मेंटल फिटनेस इज समथिंग विच इज मोर इंपॉर्टेंट, और मेंटल फिटनेस का जो इम्पैक्ट है वो आपकी फिजियोलॉजी पे सबसे ज्यादा पड़ता है। लेकिन हम फिजिकल फिटनेस पे अटक के रह गए हैं। हमारे लिए अगर हम अच्छे दिख रहे हैं, हमारी फिजिक अच्छी है, तो हम फिट हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा जो रीजन है आज के डेट में हार्ट अटैक का, वो है स्ट्रेस। और स्ट्रेस भी बहुत तरीके के होते हैं। हम जब स्ट्रेस की बात करते हैं तो हमें लगता है केवल टेंशन इज द स्ट्रेस। नो, आई ऑल्सो एक्सप्लेन कि स्ट्रेस की कैटेगरी में क्या क्या आता है, बट किस तरह से स्ट्रेस से हार्ट अटैक होता है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप बहुत ज्यादा बॉडी में स्ट्रेस होता है तो दैट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन क्या है, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए आप खेल रहे हैं या कहीं जा रहे हैं और आप गिर गए, अचानक से आपके घुटने में चोट लग जाती है, तो वो एरिया लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, स्वेल कर जाता है, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। अब ये जो चोट है ये अक्यूट इन्फ्लेमेशन में आता है और ये दिखता भी है बाहर से, तो हम इसके ऊपर फटाफट दवाई और ये सब कुछ करके ठीक कर लेते हैं। लेकिन एक इन्फ्लेमेशन ऐसा होता है जो बॉडी के अंदर होता है और हमें दिखता नहीं। जब दिखता नहीं तो हम उसका पता नहीं लगाते और उस पर हम काम नहीं कर सकते। वो इन्फ्लेमेशन होता है आर्टरीज के अंदर, वो आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आर्टरीज में स्ट्रेस की वजह से चोट लगती है और दैट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन, और उसकी वजह से आर्टरीज जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं, जो हार्ट अटैक का कारण बनती है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर स्ट्रेस। नाउ व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस भी दो कैटेगरी में है, एक मैकेनिकल स्ट्रेस और एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस क्या है? फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, वो भी तो स्ट्रेस है। अब इन्फ्लेमेशन कैसे होता है? जैसे अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जिम जाते हैं या योगा करते हैं, तो आपको मालूम होगा नेक्स्ट डे पेन होने लगता है मसल्स में। दैट इज नथिंग बट इन्फ्लेमेशन। वो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए बॉडी एक अपना रिस्पॉन्स करती है, रिकवरी रिस्पॉन्स करती है, और इट टेक्स 2 days मे बी 3 days टू सबसाइड दैट पेन। मैकेनिकल स्ट्रेस को ठीक करने का सबसे बड़ा सोर्स है गुड क्वालिटी स्लीप। और जब मैं गुड क्वालिटी स्लीप की बात करता हूं तो मेरा मतलब ड्यूरेशन से नहीं होता है। मेरा मतलब होता है कि आप सुबह जब उठ रहे हैं तो कितना फ्रेश फील कर रहे हैं आप। लास्ट आप अपने बारे में सोचिए, अपने आप से पूछिए कि लास्ट कब आप सुबह उठे थे जब आपने बिल्कुल मतलब यू वेक अप विद ऑल गुड थॉट्स, विद ऑल फ्रेशनेस। कब हुआ था लास्ट ऐसा? नहीं, रिसेंटली तो बिल्कुल ही नहीं। जब हम सोते हैं तो हमारे दिमाग में अनप्रोडक्टिव थॉट्स चल रहे होते हैं, और वही अनप्रोडक्टिव थॉट्स हम पूरी रात सोचते रहते हैं स्लीप में भी। दैट लीड्स टू पुअर क्वालिटी स्लीप। और हम उसी थॉट के साथ उठते हैं, हमें याद नहीं रहता, दैट इज एट आवर सबकॉन्शियस लेवल, हमें याद नहीं रहता, लेकिन उसकी फीलिंग हमें होती है जो कि बहुत ही ज्यादा निराशावादी होती है। हमें बिल्कुल लगता है हम बहुत लेजी हैं। क्यों? क्योंकि वो जो थॉट है वो आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होता है। दैट अनप्रोडक्टिव थॉट, दैट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन। सो मैकेनिकल स्ट्रेस है, हम वर्कआउट कर रहे हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे, गुड क्वालिटी स्लीप नहीं दे रहे। आज के डेट में हम हफ्ते में 2-2, 3-3 पार्टियां कर रहे हैं, और पार्टी करने के बाद हम सोचते हैं हम कल जिम में 1 घंटे के बजाय 2 घंटा बिताएंगे। 2 घंटा तो आप बिताएंगे, लेकिन उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन होगा उसके लिए गुड क्वालिटी डाइट चाहिए, उसके लिए गुड क्वालिटी स्लीप चाहिए। क्या आप दे पा रहे हैं ये? नहीं। और जब आप नहीं दे पा रहे तो बॉडी में मैकेनिकल स्ट्रेस बढ़ रहा है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है। जो जिम का अच्छा इफेक्ट होना चाहिए वो अच्छा इफेक्ट ना देख के बुरा इफेक्ट दिखने लगता है। आपको पेन्स होने लगते हैं हर जगह, नी पेन, बैक पेन, ये पेन, वो पेन। दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ जिम, बट बिकॉज ऑफ जिम को हम गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से।
सेकेंड इज योर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस। इसके भी 3 बड़े रीजन हैं। फर्स्ट इज योर हेल्थ, सेकेंड इज योर वेल्थ एंड थर्ड इज रिलेशनशिप। हेल्थ की वजह से हम ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं। अगर हम ओबीज हैं तो उसका स्ट्रेस है, अगर हमें कोई बीमारी है तो उसका स्ट्रेस है। सो हेल्थ ज्यादा स्ट्रेस देता है और दैट बिकम्स अ विशियस साइकिल। हेल्थ खराब है जिसकी वजह से हेल्थ और खराब होती चली जा रही है, दैट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन। वेल्थ, फाइनेंशियल स्ट्रेस आज के डेट में यंगस्टर्स को कितना ज्यादा है। पीयर प्रेशर्स, हम रोज फेसबुक पे देख रहे हैं लोगों को, ये वेकेशन जा रहे हैं, वो वेकेशन जा रहे हैं, फलाना वहां ट्रिप गया, और उसको देख के हम स्ट्रेस हो रहे हैं, कब मेरे पास इतना पैसा आएगा कि मैं भी ट्रिप पे जाऊं, मैं भी छुट्टियां लूं। द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट क्रिएट्स इनसाइड योर बॉडी, फाइनेंशियल स्ट्रेस। थर्ड, रिलेशनशिप्स। Look at the level of stress in your relationships, personal relationships, family relationships, corporate work relationships. हर जगह स्ट्रेस है। और जब आप इन सारे स्ट्रेस को अक्यूमुलेट करेंगे तब इमेजिन करिए कितना इन्फ्लेमेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, कितना ज्यादा इन्फ्लेम है बॉडी अंदर से। बॉडी को रेस्ट चाहिए, बॉडी को गुड क्वालिटी स्लीप चाहिए, बॉडी को गुड क्वालिटी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट चाहिए, लेकिन हम सब जगह कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं सिर्फ ये सोच के कि हम अगर 2 घंटा जिम में जा रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल गलत। अगर आपका थॉट प्रोसेस सही है, भले आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, भले आप अच्छा डाइट नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर आपका थॉट प्रोसेस सही है तो आपकी बॉडी किसी हद तक मैनेज कर सकती है। लेकिन अगर आपका थॉट प्रोसेस अनप्रोडक्टिव है तो फिर सब चीज उलट होने वाला है, सब चीज प्रॉब्लम में होने वाली है। सो फिजिकल फिटनेस पे फोकस मत करिए। अगर फिटनेस का सही मायने समझना है तो फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। अपने थॉट प्रोसेस को समझना ज्यादा जरूरी है। अनप्रोडक्टिव थॉट्स पे काम करना ज्यादा जरूरी है। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू गेट रिड ऑफ दिस एपिडेमिक, पैंडेमिक, जो आपको कहना है कह लीजिए, हार्ट अटैक।